और नाज़रीन, लगातार हमारी खुसूसी पेशकश इंतखाबी जंग जारी है और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार के साबिक सीएम जीतन राम मांझी ने वोट डालने के बाद न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुनाव तो इमामगंज से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो वोट है उनके पुश्तैनी गांव महकार में, वहीं वो वोट करते आ रहे हैं और वहीं के वोटर हैं। उन्होंने अपना वोट किया है और उन्होंने इस बार क्या देखते हैं चुनाव में उनके इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में और पूरे बिहार में। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी हैं। सर, आपने वोट कर दिया है, आपके क्षेत्र में इमामगंज में और पूरे बिहार में क्या स्थिति चल रही है? देखिए, इमामगंज का परिदृश्य दूसरा है। वहाँ 2015 में जब हम चुनाव लड़ने के लिए मखदुमपुर से तैयार थे, 2010 और 15 के बीच में हम मखदुमपुर के विधायक थे और मखदुमपुर के विधायक में बहैसियत मुख्यमंत्री भी रहने का मौका मिला था। वहाँ कैबिनेट की मीटिंग करा दिया था, काफ़ी विकास का काम हो गया था। तो हम तो आशान्वित थे कि हम तो लड़ेंगे मखदुमपुर से। लेकिन इमामगंज के लोगों ने हमको अनुरोध किया धरना प्रदर्शन दे करके हमारे घर पर पटना में कि आप इमामगंज से लड़िए, आप वहाँ फार्म भर करके चल जाइएगा, सर्टिफिकेट हम आपको घर पर पहुँचा देंगे। अब हूबहू यही किया वहाँ के लोग। हमने नॉमिनेशन किया और 3 दिन, एक दिन डुमरिया में, एक दिन इमामगंज में और एक दिन बांके बाज़ार में हेलीकॉप्टर से आए लोगों से अपील किया और थैंक्स टू देम कि 29,000 वोट से लोग जिताया और सर्टिफिकेट मेरा घर पहुंचा दिया। कारण उसका ये था कि उन लोगों का कहना था कि इमामगंज में जो तत्कालीन हमारे स्पीकर साहब थे, 15 वर्षों से थे, 15 वर्षों में उन्होंने एक पैनिकी फैला दी थी। आपस में भाई भाई को लड़ाना, हर लोगों से कमीशनबाजी करना, अगर उनकी बात कोई ना माने तो उन पर केस मुकदमा करा देना, उससे भी यदि कोई बात हो तो उसकी हत्या करा देना। माने लोग रात में नींद से सोते नहीं थे, लोग व्यग्र थे। तब फिर हमसे बात हुई तो हमने कहा हम क्या करेंगे। तो उन लोग जो जुमला कहा वो मैं कहता हूँ ये दिलचस्प है। कहीं कि वो स्पीकर रहे हैं तो उनका वज़न 1 किलो माना जाए, लेकिन आप मुख्यमंत्री रहे हैं तो आपका वज़न 2 किलो है। तो 1 किलो को 2 किलो से ही मात दिया जा सकता है। इसीलिए हम आपका अनुरोध करते हैं, आप लोग वोट दिया। इस बार क्या वही मैं कहता हूँ, कहना है इस बार भी परिदृश्य वही है। उनका कहना है, 2 प्रकार से लोग बोलते हैं कि अगर गेहूं सांप है, उसका फन को पहले लोग चूर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो हवा लेते 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 कभी काल फिर वो जिंदा हो जाता है। तो उसी प्रकार से उन लोगों का कहना है कि 5 साल तो उनका फन को तोड़ दिया गया, लेकिन अभी भी हवा लेके जिंदा हो सकते हैं। अगला 5 साल तक अगर फिर उनको कूच दिया जाएगा तो अब फिर कभी नहीं उठेंगे। इसी के लिए वहाँ के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, उनके साथ भी जो चल रहे हैं, उनका परिवार भी वोट हमको दे रहा है इसी नाम पर कि आगे ये इमामगंज डुमरिया में अपना ईह लीला को नहीं जारी रखें, उनका यही लीला समाप्त हो जाए। इसके लोगों ने वोट दिया और बहुत काफ़ी मार्जिन से इस साल भी चुनाव जीतेंगे। बिहार में जो 71 सीट पर आज हो रही है, उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, एज ए होल मैं समझता हूँ कि बिहार में एक तरफ नीतीश जी का नेतृत्व है और दूसरे तरफ नेतृत्व आता है तेजस्वी प्रसाद जी का, जो अनुभवहीन हैं। उनको कोई अनुभव नहीं है प्रशासन का। वो सिर्फ लालू जी के पुत्र के हैसियत आज हवा में हैं, जातीय समीकरण के चलते हैं, नहीं तो उनका कोई सामाजिक योगदान नहीं रहा है। वो तो क्रिकेट खेलते थे। तो इसलिए लोग को ऐसा लगता है कि साहब उनके आने से विकास की जो गाड़ी चली है बिहार की, वो पटरी से उतर जाएगी। और नीतीश कुमार के द्वारा जो काम 15 साल में हुआ है उससे लोग आशान्वित हैं। और दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार है, एक तो राज्य की सरकार, दूसरा केंद्र सरकार का। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें दोनों का सामंजस्य है। इस सामंजस्य से बिहार आगे बढ़ा है और 2020 और 25 के बीच में यदि एनडीए की सरकार बन जाती है, जो हम समझते हैं कि निश्चित है कि बनना ही है,
तो जो बिहार में प्रगति अभी हो रही है उसमें अगर कोई कमी भी होगी तो उसको पूरा करके बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए बिहार के जनता एनडीए के पक्ष में वोट कर रही है। ये है पूर्व सीएम जो कह रहे हैं कि इमामगंज में वो जो पिछला मार्जिन था उससे भी ज़्यादा उनको सपोर्ट आम लोगों से, मतदाताओं से मिल रहा है। इसके साथ ही पूरे बिहार में जो 71 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए को बढ़त मिलेगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोतिहारी से शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त का परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज जो है वो कितना है, और सबसे अहम बात ये जानना चाहेंगे कि कोरोना को देखते हुए भी लोग घरों से निकले, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये बेहद अहम आज चीज़ देखने में आ रही है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा मैं सुधार कर दूं, मैं पटना जिला के मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूं, और जहां तक आपने पोलिंग परसेंटेज की बात की तो लगभग 3 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास है, पटना का ओवरऑल यदि हम आंकड़ा को देखें तो लगभग 50% वोटिंग हुई है 3 बजे तक, पूरे पटना का जो ओवरऑल आंकड़ा है। और इस वक्त हम जिस बूथ पर खड़े हैं यह मसौढ़ी का बूथ है, और बूथ संख्या 189 है, जो सामने जो बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। और यहाँ 4 बजे तक का ही वोटिंग का टाइम तय था। 4 बजे के बाद यहाँ मतदान नहीं हो सकता है, तो लिहाजा मतदान का जो समय था वो अब समाप्त हो चुका है। अब किसी को मतदान करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ईवीएम को बंद किया जा रहा है और उसे अपने जहाँ पर काउंटिंग होना है वहाँ लेके जाया जाएगा। जो यहाँ पर मतदान कर्मी हैं, जो यहाँ चुनाव कराने आए थे, जिनकी ड्यूटी थी, वो अब पूरा डेटा तैयार करके ईवीएम को बंद करेंगे, और जहां पर ईवीएम जमा करने का जो जगह बनाया गया है हर एक जिला में, हर एक जगह पर, वहां पर ये लोग ईवीएम को जमा कराएंगे। और 4 बजे तक का ही यहाँ वक्त निर्धारित था, क्योंकि ये नक्सल इलाका आता है, नक्सल क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ 4 बजे शाम तक ही वोटिंग होना था। तो वोटिंग का समय अब समाप्त हो चुका है। लेकिन जहाँ तक आपने कोविड की बात की, तो फिलहाल जो स्थिति पूरे चुनाव में देखने को मिल रही थी, चुनाव प्रचार हो या आज जब वोटिंग का समय हो, बहुत कोविड का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लोग आए थे ज़रूर वोट डालने, लोगों में कहीं भी बहुत ज़्यादा कोविड का खौफ लोगों के नज़रों में नहीं दिखाई दे रहा था। लोग आ रहे थे, हालांकि जो गाइडलाइन बनाए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, उस गाइडलाइन का सख्ती से बूथों पर पालन भी कराया जा रहा था। बिना मास्क के कोई वोट डालने नहीं जा सकते हैं। लोगों से बार बार जो कर्मचारी हैं, मतदान कर्मचारी हैं यहाँ पर, वो लोग अपील कर रहे थे कि आप बिना मास्क पहने नहीं आ सकते हैं। सैनिटाइज़र दिया जा रहा है बूथों पर, साथ ही साथ हैंड ग्लव्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप ईवीएम के बटन को दबाएं तो सुरक्षित रहें। तो इन तमाम तैयारियों के साथ मतदान जो है आज पहले चरण की, जहाँ पर 4 बजे तक मतदान होना है, मतदान संपन्न हो चुका है। और अब थोड़ी ही देर में यहाँ से जो मतदान शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज कौन कौन से अहम मुश्किलें रहीं जो कि वहाँ पर वोट देने जो लोग आए उनको सामना करना पड़ा? क्या कुछ आज उनके सामने दिक्कतें पेश आई? देखिए, एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है हर एक चुनाव के दौरान, ये देखा जाता है कि शुरुआती दौर में जब वोटिंग का टाइम होता है, जैसे सुबह 7 बजे से, तो उस वक्त ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत बड़े पैमाने पर आती है हर चुनाव में। और आज भी कई जगहों पर जो शिकायतें आई, हालांकि तुरंत ही ईवीएम को ठीक भी कर लिया गया। ऐसा नहीं था कि जिसके कारण ईवीएम के कारण कहीं पर बहुत ज़्यादा देर मतदान बाधित रहा हो, लेकिन कई जगहों से ये खबरें ज़रूर आई कि ईवीएम ख़राब है, ईवीएम काम नहीं कर रहा है। उस जगह पर तुरंत ईवीएम बदला गया या उसे ठीक कर लिया गया। लेकिन ये दिक्कतें ज़रूर आई, और हर चुनाव में ये दिक्कतें, पिछले कई चुनाव में जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ होती ही हैं। दूसरी बात थी कि आज कोविड को लेकर के, कोविड के दौर में, कोविड-19 के दौर में ये पहला चुनाव था इस तरीके से बड़े पैमाने पर वो संपन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पहले चरण का जब चुनाव संपन्न हो रहा है तो उसमें ये खास बात रही कि जो लोग थे, वो लोग भी जो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने बूथों पर आ रहे थे, उन लोगों ने भी कोविड का ख्याल रखा। और जो मतदान कर्मी है, चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन है वो जारी किए गए थे, उसको भी फॉलो किया जा रहा था। कई बूथों पर नहीं भी किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी संख्या में जब लोग चले आते हैं तो वो जब बात नहीं मानते हैं। हालांकि उन्हें बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था। अलग अलग बूथों पर हमने देखा
जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ हमने जा कर के देखा तो लोगों से बार बार अपील की जा रही थी कि आप मास्क पहने, दूरी बनाए रखें। हालांकि लोगों में काफ़ी उत्साह था और लोगों में लेकिन कहीं से भय, कोरोना का जो भय होता है वो भय नहीं दिखाई दिया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व लोगों में ने बढ़ चढ़कर जो है जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया। क्या कुछ खास मुद्दे रहे उनके, क्या कुछ इस बार, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो बिहार का चुनाव रहा वो पूरी तरह से नौकरी और रोजगार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। यहाँ के लोगों के क्या खास इश्यूज रहे? देखिए, रोजगार पूरे देश में एक बड़ा मसला है और इस मसले के साथ हर कोई चाहता है कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें नौकरी मिले, लेकिन उसके साथ साथ अन्य स्थानीय मुद्दे भी हैं जिन मुद्दों को देखते हुए लोगों ने वोट किया। हमने कई लोगों से, दर्जनों लोगों से हमने बात की, अलग अलग विधानसभा में अलग अलग तबके के लोग, महिलाएं हों, पुरुष हों या फिर युवा वोटर हों। कई ऐसे वोटर हमें मिले जो पहली बार जो वोट कास्ट करने आए थे। तो सब लोगों की अलग अलग राय होती है। सब लोग चाहते हैं कि रोजगार तो पहला मुद्दा है ही, हमें रोजगार मिले, नौकरी मिले, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं को रखते हुए वो वोट करेंगे और एक ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके, हल निकाल सके। तो ज़्यादातर लोग यही बात करते हैं। हालांकि बिहार जैसे राज्य में ये हमेशा से देखा गया है कि जो वोट है वो जातिगत स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन जब लोगों से हम बात करते हैं, नए पीढ़ी की युवाओं से जब हम बात करते हैं तो वो विकास की बात ज़रूर करते हैं। महिलाओं से बात करते हैं तो उन्हें उनके जहन में एक बार महिला सशक्तिकरण का मामला ज़रूर आता है कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो उनके लिए सोचे, जो महिलाओं के लिए सोचे, क्षेत्र की समस्याओं के लिए सोचे। तो ये बात लोगों के जहन में ज़रूर होता है। हालांकि आज पहले चरण का वोटिंग था जिसका समय कई जगहों पर, जहां 4 बजे तक ही वोटिंग है, वो समाप्त हो चुका है और अब इन जगहों पर लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन पूरे जोश के साथ आज लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। जी शैलेंद्र, यहाँ पर ख़वातीन की भी बड़ी तादाद नज़र आई और यहाँ पर क्या बल्कि हर जगह हमने देखा कि जो ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, वो बढ़ चढ़कर निकली और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में वो दिखाई दे रही थी। जहाँ आप मौजूद हैं या जहाँ आज आप गए, वहाँ पर किस तरह का नज़ारा रहा? क्या वहाँ पर भी ख़वातीन में ऐसा ही जोश व खरोश दिखाई दिया? देखिए, आज पूरे पटना ग्रामीण इलाके में विक्रम विधानसभा, पालीगंज विधानसभा और मसौढ़ी विधानसभा में मैं घूमा दिन भर और कई बूथों का दौरा मैंने किया और देखा कि हर एक बूथ पर कोई भी ऐसा बूथ मुझे नहीं मिला जहां महिलाएं वोट नहीं डाल रही हों और पुरुषों के कंधा से कंधा मिला करके वो वोट डाल रही थी। ये साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा था और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद थी बूथों पर और बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा ले रही थी और कई महिलाओं से हमने बात भी की। घूंघट में भले महिलाएं हमें दिखी, लेकिन वो वोट डालने ज़रूर आई थी और वो एक कहर जरूर रही थी कि उन्हें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो महिलाओं के हित की सोचे, उनके परिवार के हित की सोचे और उनके मोहल्ले की, उनके क्षेत्र के विकास की बातें करें। ये महिलाएं भी बोल रही हैं और कहीं ना कहीं देखिए, जब महिलाएं बड़े पैमाने पर जब घर से निकल के वोट करती हों तो ये समझना चाहिए कि अब जो वोटर हैं हमारे, वो जागरूक होते जा रहे हैं और उन्हें अब समझ में आ रहा है कि वोट के चोट से ही वो अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने स्थानीय मुद्दों को अपने वोट के जरिए उन मुद्दों का निपटारा कर सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं और कोविड जैसे महामारी के दौरान भी लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि कई जगहों पर हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पर खौफ नहीं था, उनके चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा था और लोग सिर्फ चाहते थे कि अपने वोट का चोट करें ताकि एक सच्चा, अच्छा और ईमानदार जनप्रतिनिधि वो अपने क्षेत्र के लिए चुन सकें। जी। और शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस इलाके में आप मौजूद हैं, सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पर खासी एहतियात बरती गई थी, सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजामात जो हैं वो किए गए थे। तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो पूरा इलाका है, जो मसौढ़ी हो, पालीगंज हो, ये नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, तो लिहाजा यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और अभी भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तमाम लोग मौजूद हैं और जब तक के लिए ईवीएम यहाँ पर है, सुरक्षाकर्मी यहीं रहेंगे। जब तक के लिए ईवीएम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँच जाता है, ये लोग
उसकी सुरक्षा करेंगे। और ख़ास तौर पर देखिए बिहार है और बिहार के कई इलाके नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं। जी जी। उन जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम की काफ़ी ज़रूरत होती है और चुनाव आयोग की तरफ से जो इस बार सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। कोविड का दौर है, सुरक्षा कर्मियों के लिए भी थोड़ी परेशानी ज़रूर है। बार बार लोगों से उन्हें आग्रह करना होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कोई उपद्रवी किसी घटना को अंजाम न दे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं मिली है और काफ़ी कहा जा सकता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों ने अपने मत का प्रयोग भी किया है। जी। और शैलेंद्र, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें किस तरह की लोगों की हिस्सेदारी रही थी उस वक्त और अभी में? क्या कुछ खास आपको देखने में आया? लोगों की क्या कुछ खास बातें रही जिनको ध्यान में रखकर वो वोट देने के लिए आज निकले? देखिए पिछले चुनाव से इस चुनाव की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आता है कोरोना का। पिछले चुनाव में इस तरीके की कोई बात नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में कोरोना एक अहम कहीं ना कहीं मुद्दा था लोगों के जहन में। और लोग चूँकि वोट करने भी उन्हें आना है, सुरक्षा के साथ आना है, एहतियात के साथ आना है, ये एक सबसे बड़ा मसला था। उसके बाद यदि हम जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे जो बनते हैं, उन मुद्दों की बात करें तो पिछले चुनाव में मुद्दा रोजगार नहीं था। पिछले चुनाव में मुद्दा इस बात को लेकर के नहीं किया जा रहा था कि स्वरूप बिहार के राजनीति का जो स्वरूप था वो भी थोड़ा अलग था। एनडीए के कुछ सहयोगी अलग थे, महागठबंधन के कुछ सहयोगी अलग थे, लेकिन इस बार जो राजनीतिक दलों के जो तालमेल है उसका स्वरूप, जो गठबंधन है उसका स्वरूप भी बदला हुआ है और मुद्दा भी कई अहम और नए मुद्दे भी सामने आए हैं। इन मुद्दों को लेकर के लोगों ने आज वोट डाला है। लेकिन लोग ये चाहते हैं, देखिए अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। पहले बिहार में सिर्फ जातिगत आधार पर सबसे ज़्यादा वोटिंग किया जाता था, लेकिन अब बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। लोगों के जहन में ये बात अब आ रही है कि हमें विकास की बात करनी है, हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। हम ऐसे नेता को चुने जो हमारे सुख दुख में शामिल हो सके। ये बात अब लोगों के जहन में आती है और लोगों से जब हम बात करते हैं तो इन बातों को वो ज़रूर रखते हैं, इन बातों को का जिक्र वो ज़रूर करते हैं कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक दल को या ऐसे एक जनप्रतिनिधि को हम चुने जो हमारे साथ खड़ा हो, कदम से कदम मिला करके, और हमारे सभी सुख दुख में वो शामिल हो। ये कहीं ना कहीं बदलाव है। और लोगों की शैलेंद्र, आप बदलाव की बात कर रहे हैं और आपको भी ये बात याद होगी कि बिहार के चुनाव का जब भी जिक्र आता था वहां पर या तो बूथ कैप्चरिंग की बात होती थी या फिर गोली चलने की बात होती थी या कहीं ना कहीं से तशद्दुद की बात होती ही थी। इस बार का चुनाव इन सब मायनों में कितना अलग आप देखते हैं जहां जहां आप गए? देखिए परिस्थितियां भी बदली हैं, वो बिहार अब नहीं है जिस तरीके से पहले जब हुआ करता था। वो 90 का दशक था जब बूथें लूटी जाती थी, बूथों पर कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। कुछ परिस्थितियां जरूर बदली हैं, ऐसा नहीं कि परिस्थितियां नहीं बदली हैं। और सुरक्षा के तो जो इंतजाम होते हैं उनमें भी बदलाव आया है, जो उसके तरीके में बदलाव आया है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि इन सभी चीज़ों के बाद लोगों की जो मानसिकताएं हैं वो बदली हैं। अब लोग उस तरीके से उस मानसिकता में नहीं जीना चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो पुराने कल्चर हुआ करते थे उस पर कहीं ना कहीं बदलाव है, विकास है, वो भारी पड़ता नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर देखिए यही कारण है कि आज लोग विकास की बातें करते हैं। पहले बूथ लूटे जाते थे, लेकिन अब बूथों पर लोग पंक्ति में खड़े होकर के वोट डालते हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल। कोरोना महामारी है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरा बना दिया गया और लोग इस घेरे में खड़े होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि, और वो जानते हैं कि यदि हम वोट डालेंगे तभी हम अपने आप को हम बदल पाएंगे, हम अपने समाज को बदल पाएंगे। और इसी वोट के चोट से हम एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारे हित की बात करेगा। तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। बिल्कुल शैलेंद्र, तो बदलाव हुआ है और इस बार कितना बदलाव होगा वो भी जब नतीजे आएंगे उस वक्त भी हम इस बारे में बात करेंगे। शैलेंद्र, आपका और आपके कैमरामैन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पटना के मसौली से शैलेंद्र, जो कि तमाम तर वहाँ के जो हालात हैं उससे रूबरू करवा रहे थे। और इस वक्त की अहम खबर आपको देते हैं, टिकारी के कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला हुआ है, गाड़ी के शीशे टूटे हैं। टिकारी के भूरे गांव का ये वाकया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने मुखालिफ पार्टी के हामियों पर इस हमले का इल्जाम लगाया है।
टिकारी के कांग्रेस उम्मीदवार पर यह हमला हुआ है, गाड़ी के शीशे फूटे हैं। टिकारी के पूरे गांव का ये वाकया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने मुखालिफ पार्टी के हामियों पर यह इल्जाम लगाया है। टिकारी के कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। टिकारी के पूरे गांव का ये वाकया, कांग्रेस उम्मीदवार ने मुखालिफ पार्टी के हामियों पर इल्जाम लगाए हैं। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे थे तशद्दुद की या इक्का दुक्का ही इस तरह की खबरें जो हैं वो आज देखने में आई हैं। और जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र बता रहे थे कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस बीच और जहानाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पोलिंग एजेंट और मकामी लोगों में झड़प देखी गई। तो जहानाबाद से ये अहम खबर, जहां पोलिंग एजेंट और मकामी लोगों में झड़प देखी गई। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे राकिब का और उनसे बात करेंगे। राकिब, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और अभी वहां पर क्या हालात? जी ना, देखिए, ये एक जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार धर्मेंद्र पासवान, इनके वहां पे पोलिंग एजेंट थे। और जैसा कि इनका कहना है कि कुछ मुकामी लोग जो थे वो बार बार वोटिंग के लिए आ रहे थे, जिसको लेकर के उन्होंने रोक लगाई। और रोक लगाने के बाद जो है उन्होंने वोटिंग को कुछ देर के लिए रोक दिया। और इस बीच में नाराजगी जताते हुए जो वहां के मकामी लोग थे, उन्होंने वो जो एजेंट था उसको बाहर की तरफ बुलाया और उसके साथ मारपीट की है। इसको लेकर के जो घायल हैं उनका कहना है कि वहां पर उन्होंने जो फर्जी तरीके से जो वोट डाले जा रहे थे उसको रोकने की कोशिश की, जिसके एवज में उनके साथ मारपीट की गई है। हालांकि ये मारपीट जो है बूथ के बाहर में हुई है, बूथ से उसका कोई लेना देना नहीं है और वोटिंग जो है बदस्तूर जारी रही। अभी भी जो है वहां पे वोटिंग चल रही है और जो ये एजेंट है उनको अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। रागिब, वोटिंग की आप बात कर रहे हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज वहां पर किस तरह की राय, लोगों का क्या जोशो खरोश रहा? जी हिना, मैं बता दूं कि शहरी जो इलाका था उसमें सुबह तक लोग जो है 11 से 12 बजे तक लोग वोटिंग करने के लिए आए। बाद में उनका जोश ठंडा पड़ गया, लेकिन जो देही इलाका है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जोश खरोश है और अभी भी कई जगहों पे लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जी, तो आज वहां पर लोगों को किसी खास मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किसी हवाले से कोई खबर? जी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है। जहानाबाद में 3 विधानसभा है, जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर, तीनों जगह से किसी भी ऐसी वारदात की कोई खबर नहीं आई है और ना तो कहीं पे बूथ पे हल्ला हंगामा की भी कोई खबर आई है। रागिब, क्या वहां पर कोविड-19 के तमाम तर उसूल ज़वाबित का ख्याल रखा गया, खासतौर से जो वोट के लिए लोग आए उनमें ये देखा गया? जी बिल्कुल, सभी बूथों पर जो है थर्मल स्कैनिंग से जांच होने के बाद ही जो वोटिंग के लिए जो लोग थे वो अंदर जा रहे थे। वहां पे उनको ग्लव्स दिया जा रहा था ताकि वो जो ईवीएम का बटन है वो ग्लव्स पहन करके दबाएं। तो इस और वहां पे सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी। तमाम तरह जो मतलब कोविड के जो भी नॉर्म थे उनका पालन किया जा रहा था। जी रागिब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और गया के मोहम्मदपुर से हमारे नुमाइंदे ने वहां का जायजा लिया। अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता ज़्यादा उत्साहित हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें ग्रामीण क्षेत्रों में दिख रही है। इस समय हम लोग हैं मोहम्मदपुर कन्या प्राथमिक विद्यालय में, जो अतरी विधानसभा क्षेत्र में आती है। और आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं लंबी कतार में पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ यहाँ के वोटर से। अच्छा, आप बताइए, जो इस बार क्या मुद्दा है लोगों का? मुद्दा तो सरकार जो काम कर रही है उस हिसाब से ठीक है मुद्दा है। जी जी, क्या चाहते हैं वोटर, जो कैसा उनका जनप्रतिनिधि हो? जनप्रतिनिधि तो बहुत अच्छे हैं। तो कुछ और महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं पंक्तिबद्ध हैं और कई महिलाएं हैं जो अपने छोटे बच्चों को लेके आई है, चूँकि ये छोटा बच्चा अकेले नहीं रह सकता है।
अच्छा बताइए जी कि आप आए हैं, बच्चा को भी साथ लाए, जी कारण घर में कोई और नहीं था? नहीं, मैं यहाँ, मेरा पति हैं वहीं पर हैं घर पर, दुकान चला रहे हैं, तो कहीं ले जाओ लड़का के अपना लेने आना फिर देखे। जी जी, तो बच्चा को साथ लाए यानी वोट देना जरूरी मानते हैं? हाँ जरूरी मान